वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो एक बड़ी ख़तरनाक सी प्रॉब्लम जो है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर फेस करते हैं, जिसके कारण जो है वो अपना पैसा बर्बाद करते हैं। इसको बोला जाता है साइकोलॉजी में संक कॉस्ट फैलासी। अब ये क्या होता है इसको हम समझेंगे और इसको कैसे जो है इससे हम बचें उसको भी समझेंगे। तो आप लोग जो है कई बार जो है कोई मूवी देखने गए होंगे, आपने टिकट लिया होगा, पैसे खर्च किए होंगे और जब देखने गए होंगे तो पहले 15 मिनट आधे घंटे में ही आपको बहुत बुरी लगी होगी, भयंकर बुरी लगी होगी और आपका मन करता होगा कि मैं उठ के चला जाऊं, पर आप नहीं जाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं अरे यार पैसा बर्बाद किया है तो 3 घंटा टाइम काट लेते हैं जैसे तैसे। तो हमने क्योंकि पैसा लगा चुके हैं, भले ही चीज़ वो अब हमें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि पैसा लगा दिया है, इसलिए अधिकतर लोग जो है 3 घंटा टाइम पास करके ही आते हैं। उसके बाद भले ही कहें कि यार पिक्चर बहुत ही ख़राब थी लेकिन देख लिया। वैसे ही कई बार क्या होता है कि हम कोई खाने पीने की चीज़ जो है ऐसे ही ऑर्डर कर देते हैं स्विगी पे, ज़ोमेटो पे या कहीं रेस्टोरेंट में जाके, ये सोच के कि किसी फलाना व्यक्ति ने, आपके दोस्त यार ने उसकी तारीफ़ की कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आपने ली लेकिन मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत बेकार लगी आपको। लेकिन क्योंकि आप ऑर्डर कर चुके हैं, आप पैसा खर्च कर चुके हैं, तो आप जो है बेमन से उसको खाते हैं। तो ये भी क्यों हो रहा है इसको समझेंगे। इसी को बोला जाता है संक कॉस्ट फैलासी। तो यहाँ क्या होता है कि हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऐसी होती है कि किसी चीज़ में अगर हमने टाइम लगा दिया है या पैसा लगा दिया है या एनर्जी लगा दी है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, भले ही वो हमें बिल्कुल पसंद ना हो, भले ही हमें कोई रिज़ल्ट न मिल रहा हो, भले ही वो एकदम बर्बाद चीज़ों पर, फिर भी हम उसमें लगे रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा वहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुका है। भले ही उसमें कुछ रिज़ल्ट ना मिल रहे हो लेकिन फिर भी अब हम अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को वसूल करने के लिए जो है वहाँ पे लगे रहते हैं और इसी को बोला जाता है संक कॉस्ट फैलासी। अब ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता। हम जो है ये मानना नहीं चाहते कि हमसे गलती हो गई है, हमसे बेवकूफ़ी हो गई है, हम ये मानना नहीं चाहते। इसीलिए जो है हम खुद को दिलासा देने के लिए जो है उसमें लगे रहते हैं। हमें पता तो चल गया कि फ़िल्म जो है बेकार है, आधे घंटे में ही हमें पता चल गया, पर हम दुनिया के सामने ये नहीं दिखना चाहते कि हमने बेवकूफ़ी की है, हमने पैसा बर्बाद किया है। इसलिए जैसे तैसे जो है हम 3 घंटे का समय जो है वहाँ पे काट के आते हैं, क्योंकि हम जो है ख़ुद को डिफीटेड नहीं दिखाना चाहते। ये हमारी जो है ऐसी हमारे दिमाग की जो है वायरिंग होती है, जिसके कारण जो है हम ऐसी थिंकिंग के साथ जो है चलते हैं। अब इसी को जो है एक और नाम से बोला जाता है कॉनकॉर्ड फैलासी, इसको भी बोला जाता है। और ये इसलिए बोला जाता है कि कॉनकॉर्ड करके एक प्लेन बनाया गया था, सुपरसोनिक एविएशन प्लेन, सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन। अब ये जब प्लेन बनाया गया था तो ये सोच के बनाया गया था कि इससे जो है आम लोग जो है साउंड की स्पीड से भी तेज़ जो है, जैसे कि फ़ाइटर प्लेन चलता है उस स्पीड पे जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब ये जब प्लेन बनाया गया तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। अब खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए ज़बरदस्ती जो है इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको ऑपरेशनल बनाते हैं। तो जब इसको ऑपरेशनल बना देते हैं, पर क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड से चलता है तो इतना ज़्यादा इसमें फ्यूल खर्च होता है कि इसका टिकट बहुत ज़्यादा महंगा करना पड़ता है। अब इतना ज़्यादा महंगा टिकट किया तो पैसेंजर कुछ खास मिले नहीं। तो यहाँ पे हमें पहले ही स्टेप पे पता चल चुका था कि ये प्लेन जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता। भले ही बहुत तेज़ ये उड़ता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है। तो इतना ज़्यादा फ्यूल लेता था, इतना ज़्यादा उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट था, इतने ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स वगैरह का कंजम्पशन होता था कि इसको ऑपरेट करना जो है कहीं से भी इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं था। पर करते गए क्योंकि पैसा लगा चुके थे, इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। अब दुनिया के सामने हमें फेल होने का दिखावा नहीं करना, हमें दिखाना नहीं है दुनिया को कि हम फेल हो चुके हैं। तो आखिरी सांस तक जो है, जब तक कि कंपनी पूरी दिवालिया होने की कगार पर नहीं आ गई, जो है वो ये प्लेन को ऑपरेट करती रही और एंड में इसको जाके बंद किया।
तो यही जो है कॉनकॉर्ड फलासी हो जाती है या संकोस्ट फलासी। वैसे ही एक और एग्जांपल दें, अमेरिका भी अफगानिस्तान से आया है, इतना साल जो है 20 साल जो है वहाँ टाइम पास करके आया, ट्रिलियन में पैसा खर्च करके आया। क्यों? क्योंकि वो भी इसी बीमारी से पीड़ित रहा कि स्टार्टिंग में गए ओसामा को मारने, ओसामा मिले नहीं तुरंत, तो 2-4 साल हमारे एक्स्ट्रा खर्च हो गए, उसको मारा भी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके थे। तो उम्मीद ये कर रहे थे कि मन माफिक जो है हमारी चीज़ें हो जाए, सब सेटअप हो जाए, पर उनको भी पता था कि ये हो नहीं पाएगा। तालिबान की अफ़गानिस्तान की जो जनता है वो इस प्रकार की थी कि वहाँ पे ऑपरेट करना आसान नहीं था। तो फिर भी क्योंकि पैसा लगा चुके थे तो इसलिए सांस में कंटिन्यू करते रहे कि हम जो है एक दिन सफल हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर जब बहुत ज़्यादा बर्बादी होने लगी, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, वो पैसे ट्रिलियन में वेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो अंत में जो है वहाँ से निकलना पड़ा। और ऐसी ही गलती जो है अमेरिका ने वियतनाम में भी की थी कि वहाँ पे एक बार बस थोड़ा सा इन्वॉल्व होके फंस गया था, तो उसी अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो वेस्ट दिखाने से बचने के लिए जो है वो उसमें लगे रहे और ज़्यादा लॉस जो है वो करते गए। तो ये चीज़ जो है चलती रहती है स्टॉक मार्केट में भी। तो कई लोग आपने कहता हुआ सुना होगा कि हम जो है अभी इसको नहीं बेचेंगे क्योंकि हमारा बहुत सा पैसा फंस चुका है, इतना तो गिर ही चुका है, अब बने ही रहते हैं, अब बेचेंगे तो ज़रा से ही पैसा मिलेगा, तो क्यों, और क्या जाता है, थोड़ा और रख लेते हैं। तो ऐसी बातें करते हुए आपने बहुत से ट्रेडर, बहुत से इन्वेस्टर को सुना होगा। तो यहाँ पे भी वही संकोच फलासी है, क्योंकि हमने अपना पैसा लगा दिया है तो हम जो है बस इसीलिए कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम जो है फेल्ड दिखना नहीं चाहते। हम जो है जैसे तैसे जो है आस में लगाए बैठे रहते हैं कि एक दिन शायद ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेना देना जो है इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि फ्यूचर में ये कहाँ हो सकता है। आज का प्रेजेंट प्राइस जो है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर हावी नहीं होना चाहिए। आपको यही सोचना चाहिए कि क्या फ्यूचर इसका अच्छा है, या इसका अगर अच्छा नहीं है तो क्या मेरे पास दूसरा कोई ऐसा स्टॉक मिल रहा है जो इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो क्या मुझे वहाँ चले जाना चाहिए। तो ऐसी बात जो है हमको सोचनी चाहिए। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपने कितना भी पैसा लगाया हो, कितना भी जो है एनर्जी लगा दी हो, कुछ भी लगा दिया हो, आपका इन्वेस्टमेंट का आपको जो एनालिसिस करना है वो इसी बेस पे करना है कि फ्यूचर इसका क्या रह सकता है और फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी काम धाम कर नहीं रही है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, शेयर का प्राइस गिरता जा रहा है, फिर भी आप जो है उसमें अगर लगे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि जो पैसा मिल रहा हो, चाहे छोटा है या बड़ा, जो भी मिल रहा हो उसको निकालें और किसी दूसरी अच्छी जगह लगाएं जहाँ से थोड़ी तो रिकवरी हो। लेकिन क्या होता है कि लोग जो है वो निकालते नहीं हैं, वो इसी आस में बैठे रहते हैं कि एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो जैसे अगर मैं येस बैंक की बात करूं तो 300 से शेयर 250 होता है, लोग ले लेते हैं, फिर 200 हो जाता है, कुछ लोग फंसे रह जाते हैं तो सोचते हैं चलो अब इतना गिर गया और नहीं गिरेगा, फिर 100 हो जाता है, फिर भी कुछ लोग जो है फंसे रहते हैं, रखे बैठे रहते हैं, फिर 50 हो जाता है, फिर भी इसी उम्मीद में कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, और अभी 10 रुपये चल रहा है और इसी में ही। तो जहाँ इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है, जहाँ आपको पता चल जाए कि कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, बिजनेस ख़राब हो रहा है, कोई स्कैम सामने आ रहा है, कोई करप्शन सामने आ रहा है, कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज हो रहा है, बिजनेस की बैंड बजी हुई है, तो आप निकल लो। जितना भी लॉस हो रहा हो तुरंत निकल लो, क्योंकि उसके बाद आपका लॉस बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ढेरों ऐसी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, चाहे DHFL की बात करें, येस बैंक की बात करें या कई और की बात करें, हर जगह आपको ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे। तो ध्यान हमेशा यही रखिए कि आपको फ्यूचर का सोचना है। ये भूल जाइए कि हमने पास्ट में उसमें इन्वेस्टमेंट किया था इस भाव पे, उस पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर क्या हो सकता है सिर्फ उसको ध्यान में रख के ही ये डिसाइड कीजिए कि उसको हमें होल्ड करना है या नहीं करना है। तो यही एक तरीका है इस बीमारी से बचने के लिए, और अगर आप इससे दूर रहेंगे तो ही आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाएंगे। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात आज की ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।